आज देवरिया की धरती पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल का शुभारंभ किया, जिसके बाद देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे और देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद उन्होंने वृक्षारोपण किया और साथ ही देवरिया मेडिकल कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से मरीजों की क्या समस्या है उन्होंने बारीकियों से जाना और जाना कि देवरिया में जो दूर दराज से मरीज आते हैं उनकी कैसी इलाज होती है। उसके बाद देवरिया के विकास भवन पहुंचे, जहां सरकार के 12 साल यानी केंद्र सरकार के 12 साल बीत जाने के बाद एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां मैं मौजूद हूं। यहां पर प्रदर्शनी लगाया गया। उन्होंने प्रदर्शनी को देखा और देखा कि देवरिया जनपद में कौन कौन से कार्य योजनाएं चल रहे हैं, क्या क्या कार्य हो रहा है। उसके बाद उन्होंने झालमुड़ी खाई। हाँ, वही बंगाल वाली फेमस झालमुड़ी यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी ने खाई, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने खाई। उसके बाद कृषि मंत्री उनके साथ में थे। साथ ही उन्होंने देवरिया जनपद सहित राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वह उसके खाने का दांत अलग होता है और दिखाने का दांत अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी आए हैं, ब्रजेश पाठक जी आए। क्या अब देवरिया मेडिकल कॉलेज और देवरिया का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह सुधर जाएगा? जिस तरह से हर घर नल जल योजना का सरकार बताती है कि ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू है, खास करके बुंदेलखंड में बेहतर सुविधा है, लोगों को घर में पानी उपलब्ध हो रहा है। क्या देवरिया में भी सभी गाँव में पानी उपलब्ध हो पा रहा है? क्या हर घर जल योजना के तहत ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिल रहा है? तमाम सवाल हैं, उस पर भी लोगों ने सवाल पूछा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देवरिया जनपद का विकास और देवरिया जनपद का मेडिकल कॉलेज, अधिकतर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए, लेकिन देवरिया में कब समूचा व्यवस्था होगा कि देवरिया के मरीजों को गोरखपुर जैसे एम्स बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना पड़े? तमाम सवाल है। साथ ही उन्होंने आज जिस तरह से बच्चों को पोषण भी खिलाया और देवरिया में उनके आने के बाद जिस तरह से लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, काबिले तारीफ है। लेकिन अभी देखना है कि अब देवरिया के विकास और देवरिया के स्वास्थ्य में क्या सुधार आता है। लगातार आजाद भारत के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी के पद पर हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल जन कल्याण, लोक कल्याण और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की है। ऐसे अवसर पर पूरे देश प्रदेश के पैमाने पर हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, रीतियों को, उनके जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सेवा कार्य चल रहा है। आज देवरिया जनपद में ऐसे विशेष कैंप के माध्यम से ऐसे सभी हमारे भाई बहन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से वंचित रह गए हैं, कैंप लगा करके, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे कृषकों को जो किसानों को दिया जाता है उनका किसान सम्मान निधि, या अन्य ऐसी योजनाएं, चाहे पीएम स्वनिधि हो, ढेर सारी ऐसी योजनाएं जिनसे वंचित रह गए हैं, चाहे पक्का मकान मिलना हो, चाहे शुद्ध पेयजल हो, ऐसी सभी योजनाओं को उनको सीधे जन जन तक पहुंचा करके जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने में सफल हुए हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों के घर घर शौचालय बन चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, जब तक एक एक जरूरतमंद व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता, उनको जीवन जीने लायक सभी संसाधन नहीं मिल जाते, तब तक योजनाएं लगातार जारी रहेंगी। मोदी ट्रंप और विपक्ष की बैठक होने वाली है, क्या क्या कहेंगे इस पे आप? क्या देखिए, अभी ये तो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इसकी पूरी जानकारी करने के बाद ही हम कुछ कहें। आज लखनऊ में सपा की ब्राह्मण देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया के कहो, आप भी जाके देखो, एक एक पीएससी चल रही है, वो लगातार जनता को भ्रमित कर रहे हैं और इस बात का मैं जोरदार खंडन करता हूं। उन्हें आकर के देखना चाहिए, गोरखपुर जनता को उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि फर्जी बातें मत करें। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं लखनऊ में, क्या कहेंगे ब्राह्मणों के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी केवल विखंडन की राजनीति करती है, समाज को तोड़ने की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके और सबको साथ लेकर के चलती है। आप खुद अंतर महसूस करिए। देवरिया में आप खड़े हैं, जरा बताइए 2017 से पहले देवरिया में क्या हाल था? गुंडे, बदमाश, माफिया घूमते, सड़क पे नहीं घूमते तो बताइएगा कौन लोग? बताओ भैया, तू तो पत्रकार बाड़ा, सड़कन का हाल बतावा? नहीं, बिजली एक हफ्ता दिन में आवा, एक हफ्ता राती के बतावा, कहने बोलता हुआ
तू तो बड़े पत्रकार हवा, पूछा तो नहीं। हाँ। ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, क्या देखिए कहेंगे? कौनी मतलब नहीं खे, ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के मुखिया की रीति नीति जानता है। ये मौलाना लोगों के पोषक हैं, गुंडों के पोषक हैं। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि लगातार सरकार मेडिकल कॉलेज खोल रही है, और जब मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद से 40 थे प्रदेश में, और लोग महाराष्ट्र और साउथ जाते थे। अब बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी। हमने डॉक्टरों की तनख्वाह 5 लाख तक बढ़ाने का काम किया है, लगातार आकर्षित करने की योजनाएं बना रहे हैं, और यहाँ जो भी कमियां हैं संसाधन लगातार हम प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने बताया तो नए डॉक्टर बन रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टरों की कमी पूरे राष्ट्र में थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज खोला है, अब डॉक्टरों की कमी पूरी तरह से समाप्त होगी, शीघ्र ही आपको डॉक्टर उपस्थित होंगे। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं ये स्टेशन वाले लोग हैं जो विपक्ष में लोग बैठे हैं। शिवसेना का गठन ही सनातन संस्कृति के लिए हुआ था, लेकिन तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, सत्ता की राजनीति उनको गड्ढे में ले गई है, और ये पूरा देश जानता है। शिवसेना जो यूबीटी है, केवल सत्ता के लालच में, पुत्र मोह के लालच में उन्होंने पूरी पार्टी को बाला साहब ठाकरे की जो उनकी विचार थे उनको धूल दूषित करने का काम किया।